हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी भी करीब करीब 20 दिन के आसपास है। 22 तारीख लास्ट डेट है, 22 नवंबर। और अगर आप बनाना चाहो तो बन सकता है, क्योंकि उसमें इमरजेंसी करके भी रहता है ओबीसी सर्टिफिकेट बनने में। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हो या फिर उनके लोअर जो अधिकारी हैं उनसे हो, आप बनवा सकते हो। आसान है। जस्ट आप ये रेफरेंस दे सकते हो जिनके पास भी ये सर्टिफिकेट नहीं है और फॉर्म भर रहे हैं। अदरवाइज सबसे वर्स्ट के सिनारियो में ऐसा होगा कि मान लो आपके पास अगर फॉर्म नहीं रहता है, आप अगर बना नहीं पाते हो, तो उस केस में तो एक ही सोल्यूशन है कि आप जनरल कैटेगरी में जो है फॉर्म भर सकते हो। तो उस केस में होगा क्या कि अगर कोई मान लो कैटेगरी में होगा, ओबीसी में होगा, या फिर आपका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है ईडब्ल्यूएस में होगा, तो उसमें जो है आपका कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, और आप कॉमन रैंक लिस्ट में ही आप रजिस्टर होगे। वो एक इशू रह जाएगा। बट इसको रिजॉल्व करने का तरीका एक ही, क्योंकि अभी तक तो जेई मेंस में एनटीए ने ऐसा किया नहीं था, बट इस साल कर दिया है कि भाई आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का एडवांटेज अगर लेना है तो आपको, या कैटेगरी सर्टिफिकेट का एडवांटेज लेना है तो वो आपको डेफिनेटली सर्टिफिकेट फर्निश करना ही पड़ेगा। अब उसमें 3 चीज़ें मांगा है कि भाई सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसके बाद अथॉरिटी कौन है, अथॉरिटी का नाम और डेजिग्नेशन आपको मांगा है। तो वो एक चक्कर है। दूसरा क्या है कि भाई नाम के साथ इशूइंग डेट भी मांगा है कि ये किस डेट को इशू हुआ है। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर मांगा है, जो आपको वन बाय वन अगर आप कोई सर्टिफिकेट बनाते हो तो बना ही सकते हो। तो ये तो उनके लिए हो गया जो इस साल अपीयर कर रहे हैं। जो लोग ड्रॉपर होंगे, अगर उन्होंने लास्ट ईयर काउंसलिंग वगैरह करा होगा, तो उनको डेफिनेटली ये सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या कोई भी और कैटेगरी सेक्शन में आते हैं, तो वो आराम से इस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी आप वेबसाइट पे, मैं इसीलिए आपको लाया हूँ, ये एनटीए का वेबसाइट है। आप देख सकते हैं जेईई मेंस में कि कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं है। ये नोटिफिकेशन हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में बात करा था कि फॉर्म का डेट वगैरह क्या है, एप्लीकेशन कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। बट ओबीसी के रिगार्डिंग कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, और होपफुली आएगा भी नहीं, क्योंकि देखो सिंपल है। मतलब ये तभी आया है जब मिसयूज़ हुआ है। हमेशा ऐसा होता है कि एनटीए चाहे जेई मेन हो या कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी नया रूल लाता है, तो उसके पीछे कारण बस एक ही होता है कि लोगों ने उसका मिसयूज़ किया है। और उसी मिसयूज़ को रोकने के लिए ये ऐसा किया गया है, ताकि फ्यूचर में लोग ऐसा ना करें, राइट। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको घबराना है। आप कोई भी क्वेरी हो तो आप josa.counseling, ये एक ईमेल नोट कर लो आप, josa.counseling काउंसलिंग 247, ये @gmail.com पे आप अपना क्वेरी मेल कर सकते हो। अपन 1-to-1 भी बात कर सकते हो, वहाँ मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा, और वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको तैयारी पे फोकस करना है। फॉर्म ये ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट है। जब आप एक फॉर्म भर लोगे तो उसके बाद थोड़ा ऐसा रहता है कि अब हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट दैट डजंट मीन कि आप पूरा टाइम, अभी जो ये 20-22 दिन है, आप फॉर्म को सोचने में ही लगे रहो कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसा नहीं करना है। आप बेझिझक फॉर्म भरो, और उस फॉर्म को आप ले करके मतलब अपने पास एक जो भी उसकी रिसीट है वो आप कॉपी कर लो। फॉर्म कैसे भरना है उसके वीडियो अवेलेबल है। मैं गाइडलाइन के बारे में एक वीडियो और बनाने वाला हूँ, जल्दी बनाऊंगा मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए, ताकि आपको पूरा क्लियर हो कि किस तरह के फॉर्मेट में क्या चीज़ें चाहिए। अभी चूंकि कैटेगरी सर्टिफिकेट का बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, और बहुत सारे लोग परेशान थे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट एक ही होता है। तो ये एक ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। कास्ट सर्टिफिकेट मतलब अगर आप बात करो तो ब्लॉक लेवल पे जो बनता है, ब्लॉक लेवल पे कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, तो वो अलग है। कैटेगरी मतलब जो यहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए ओबीसी एनसीएल हो गया, राइट, नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर वाला हो गया, या ईडब्ल्यूएस हो गया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है, जो जिनके मान लो ये जो इस लिस्ट में नहीं है, और उनके फाइनेंस उतने अच्छे नहीं है, उसका एक रेंज है, क्राइटेरिया है, तो उनके लिए है। फिर एससी एसटी हो गया, उनके भी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इनके लिए है कि हाँ भाई, आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग डेट आपको मेंशन करना है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट है तो है, ऑब्वियस सी बात है। रिक्वायरमेंट तभी आती है जब मतलब सिस्टम में कुछ फिल्ट्रेशन लगता है, नए रूल्स लगते हैं, तो आता ही आता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बेझिझक फॉर्म भरिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो फर्स्ट आप जाके वो डॉक्यूमेंट बनवाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप खुद से जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ 3 से 4 दिन में बन जाएगा। 3 से 4 दिन में आराम से बन जाएगा। आप सारे अधिकारी के पास खुद से जाओ। स्टेप ये होता है कि
मान लीजिए अगर आप सबसे पहले आप अगर ग्रामीण एरिया में बिलोंग करते हैं तो आपको मुखिया से कराना पड़ता है, फिर ब्लॉक से कराना पड़ता है और फिर डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कराना पड़ता है। यहाँ पर फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं, मैं बस एक फॉर्मेट सर्च कर लेता हूँ। ओबीसी का जो है फॉर्मेट भी दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो फॉर्मेट ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट मैंने निकाला हुआ है यहाँ से आप देख सकते हो ओबीसी एनसीएल का फॉर्म क्या है। बेसिक डिटेल्स आपको भरना है, फादर का नाम भरना है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो वो भरना है। उसके बाद फिर नीचे जो है डिटेल्स वगैरह है, डेट्स वगैरह मेंशन करना है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। और फाइनली आपको क्या करना है, अपने जो साइनिंग अथॉरिटी है वो देख सकते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिप्टी कमिश्नर है, या फिर कोई एनी अदर गैजेटेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होता है वो आप देख सकते हो। अब अगर आप उससे भी कराते हो, मान लो ब्लॉक में आप सीईओ से साइन कराते हो, राइट, सीईओ से या फिर एसडीओ से साइन कराते हो। कई बार एसडीओ का भी चल जाता है, जो आपका अनुमंडल में एसडीओ होता है, सब डिवीज़न में होता है, तो एसडीओ का भी सिग्नेचर चल जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके भी आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एडिशनल मजिस्ट्रेट है, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट हो गया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो गया, तालुकात मजिस्ट्रेट हो गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर हो गया जो फर्स्ट क्लास का रैंक का है बेसिकली, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट हो गया, रेवेन्यू ऑफिसर तहसीलदार के रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ की बात करा था मैं, राइट। सर्टिफिकेट इशूड बाय एनी अदर अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड। तो ये सारे जो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो आप इनको जाओ और आराम से इनसे किसी एक से साइन करा लो, आपका काम हो जाएगा, उतना चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली आपको एसडीओ जो है बहुत आसानी से अवेलेबल रहेगा, सब डिविजनल ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए थोड़ा सा इशू हो सकता है, बट अगर आप अर्जेंसी दिखाओगे तो शायद उनके पीए वगैरह आपका ये काम बहुत आसानी से करा देंगे, क्योंकि ये हमेशा ऑफिस में तो रहते ही हैं। मतलब अनलेस एंटिल कोई नेचुरल कैलामिटी उस एरिया में है, आप मतलब ऐसे एरिया से बिलोंग करते हो, तो वहाँ थोड़ा इशू हो सकता है। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा आपको इशू होने वाला है उसके अंदर। तो ये बहुत आसान बनाना है सर्टिफिकेट, बहुत इतना इंटरनेट पे हवा बना रखा है, इतना परेशान कर दिया है लोगों ने, वीडियो बना बना के, थंबनेल बना बना के, आपको उससे परेशान होना नहीं है बिल्कुल। और न्यूज़ को थोड़ा कट करो यार, तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि आप न्यूज़ से थोड़ा दूर रहो। इतने अब आपको पता चल गया कि भाई हाँ ये मांग रहा है, तो उसका ओबीसी उसका सोल्यूशन ये है कि भाई आपको सर्टिफिकेट बनाना है और आप 3-4 दिन देके बना लो बस। बाकी डिपेंडेंट नहीं रहता कि कौन क्या अपडेट आया, कोई अपडेट नहीं आता है। सबको पता है आपको कि भाई महकमे बनाने हैं, महफिलें जमा के रहना है, तो आपका तैयारी उससे अफेक्ट होगा और उससे और कुछ नहीं होने वाला है। तो आप वैसा मत करो, आप आराम से वो सर्टिफिकेट बनाओ, सबमिट कर दो, फॉर्म भर दो, बस ठीक है। फॉर्म आ रहा है फर्स्ट सेशन का आ रहा है, भर दो, खत्म। सेकंड सेशन का जब अप्रैल वाला आएगा तो कर देना। अभी आपका फोकस अभी करीब करीब 90 दिन के आसपास बचा हुआ है। 90 दिन को आपको कैसे यूटिलाइज करना है वो आप उस पर ध्यान दो, उस पर ही मैं स्ट्रैटेजी वाला वीडियो आपको बनाऊंगा, वो आप देख सकते हो।